खबरों के विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी दुखद खबर है। नहीं रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। एसीएस आलोक दिल्ली स्थित आवास पर देर रात अंतिम सांस ली। 1993 बैच के सीनियर आईएएस अफसर थे आलोक। बूंदी, सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में कलेक्टर समेत कई अहम पदों पर आलोक रह चुके हैं। ऊर्जा इंफ्रा मामलों के एक्सपर्ट के रूप में आलोक की देश भर में पहचान थी। एसीएस आलोक के असमय निधन की सूचना से समूची ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर दौड़ गई है। दुखद क्योंकि अंतिम सांस एसीएस ने ली। कहा गया कि असामयिक निधन उनका हो गया क्योंकि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में उनका अंदाज रहा निराला, सदैव चर्चाओं में रहे, जिस तरह के फैसले लिया करते थे, जिस तरह का वर्क डेडिकेशन उन्होंने दिखाया, तैयारियां जो कार्य को लेकर की जाती थी, दिशा निर्देशित करने से लेकर के धरातल पर उतारने तक पेंडेंसी पसंद नहीं करते थे। कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ नहीं थे, बीमार चल रहे थे, इलाज उनका था और इस दौरान दुखद खबर आती है कि बीमार चल रहे एसीएस आलोक अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को बड़ा झटका लगा है, साथ ही शोक की लहर छा गई है। 1993 बैच के सीनियर आईएएस के रूप में उनकी गिनती होती है। ऊर्जा इंफ्रा के मामलों के एक्सपर्ट, एक चुनौतीपूर्ण ये महकमा जिसकी जिम्मेदारी निभा रहे थे वो। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक हमारे बीच नहीं रहे, किस तरह का योगदान राजस्थान और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उनका रहा और अब कब से बीमार चल रहे थे वो? हाँ, देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक एक काफी चर्चित नाम, एक कह सकते हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा चेहरा जिसका नाम आते ही पूरे ब्यूरोक्रेसी में एक चमक की जो झलक आ जाती थी, वो हमारे बीच नहीं रहे। देर रात को दिल्ली स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और बीमार चलने के बाद में कोमा की स्थिति में वो पहुंच गए थे और उसके बाद से ही लगातार प्रयास किया जा रहा था किसी भी तरफ से कि उनको किसी भी तरह से खतरे से बाहर निकाला जाए, लेकिन जिस तरह से उनकी बीमारी थी और जिस तरह से वो जिस कंडीशन में पहुंच गए थे उसके बाद में उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया और देर रात को उन्होंने दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर थे और बूंदी, सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर जैसे बड़े जिलों के अंदर कलेक्ट्री उन्होंने की। इसके अलावा कलेक्टर वो रह चुके थे। इसके अलावा कई अहम पदों पर जयपुर और साथ में दिल्ली के अंदर भी कई अहम पदों पर आलोक जो है वो रह चुके थे। अगर बात करें उनके कार्यकाल की तो ऊर्जा और इंफ्रा के मामलों के वो काफी एक्सपर्ट माने जाते थे। अगर बात करें ऊर्जा की या फिर इंफ्रा की तो इंफ्रा के अंदर एनएचआई के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एनएचआई में महत्वपूर्ण पद पर वो रह चुके थे और वहां पर उन्होंने जो सड़कों का जाल बिछाने के लिए जो हेम मॉडल का नवाचार किया वो अपने आप में एक कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि थी। और उसके अलावा अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के मामले में वो राजस्थान में अगर बात करें तो 2014 के अंदर ऊर्जा सचिव के रूप में वो काम कर चुके थे। उसके बाद में दिल्ली के अंदर भी ऊर्जा से जुड़े कई अहम पदों पर वो रह चुके थे। वापस से जब वो राजस्थान में जब भजनलाल सरकार जब आई तो उसमें पहली जिम्मेदारी उनको अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा के रूप में मिली और तभी से उन्होंने राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े नवाचार किए। और उन नवाचारों में बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब राजस्थान का ऊर्जा सेक्टर संकट से ग्रस्त था, काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति में था, उस वक्त बिना किसी वित्तीय सहायता के उन्होंने उसको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया और उसमें उनका कई अहम योगदान कह सकते हैं, जिसमें कि पीएम कुसुम योजना जो कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास किया। इसके अलावा हाल ही में जो बजट के अंदर घोषणा की गई है 150 यूनिट फ्री बिजली की, तो उसमें जो सूर्य घर योजना है उससे उसको कनेक्ट करके और किस तरह से आम जनता को फायदा दिया जाए और जो सरकार के ऊपर जो बर्डन था उस बर्डन को कम किया जाए, इसको लेकर के बड़ा प्रयास, बड़ी योजना जो है उन्होंने बनाई थी। हालांकि उस योजना को अभी तक
धरातल पर उतारा नहीं जा सका, क्योंकि उस बीच में ही वो बीमार हो गए। और बीमार होने के बाद आज एक बड़ी दुखद खबर आई है। अगर हम बात करें 1993 बैच के IAS आलोक की, तो ऊर्जा के अलावा इंफ्रा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। कई राजस्व के मामले में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि ACS आलोक एक कह सकते हैं बहुत ही जाना पहचाना नाम, और जो कह सकते हैं कि सभी के लिए दुख की खबर है एक सीनियर IAS ऑफिसर का, और इस तरह के डायनेमिक ऑफिसर का असमय जाना सभी पूरे ब्यूरोक्रेसी के लिए दुखद की खबर है। और ये जो खबर है ये इसलिए भी कह सकते हैं सभी ब्यूरोक्रेसी जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, राजस्थान के 1993 बैच के IAS थे, और सभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक काफी चर्चित नाम के रूप में ACS आलोक का जो है नाम आता था। जी बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने ACS आलोक का पूरा जीवन बताया, लेकिन विकास जब उन फैसलों की बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ा झटका है वो फैसले 1983 में IAS बनने के बाद जो उन्होंने लिए हों, जो कि अब लगता है कि उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल होगा पूरा ऊर्जा विभाग के लिए ये सब संकट झेल पाना। कुछ ऐसे फैसले विकास आपको याद आते हों उनके पूरे सफर पर नजर डालते हुए? अब देखिए, शिखा उनका शुरू से एक सीधा कंसेप्ट था, और वो कहते थे कई बार, मेरे से उनका व्यक्तिगत लगाव था, मुझसे लगातार वो बातचीत करते थे, और उनका एक सीधा कहना था कि किसी भी पद पर अगर आदमी पहुंचता है, किसी पद पर आदमी होता है, तो उस पद की पहचान उस व्यक्ति से होनी चाहिए, उस और इसी तरह का कुछ काम करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, देखिए, बहुत ही वित्तीय संकट से जूझ रहा था ऊर्जा सेक्टर, और जिस तरह की स्थिति थी उस तरह की स्थिति को देखते हुए सबसे जरूरी था कि इसको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। लेकिन वित्तीय जो स्थिति थी फाइनेंस की, वहां से भी इतना सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सेल्फ मॉडल शुरू किए, जिससे कि बिना किसी पैसे की वित्तीय सहायता के कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि नवाचार किया जाए, जिससे लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके, बिजली सेक्टर में कुछ नवाचार किया जा सके। और उनका एक शब्द है जो मुझे याद आता है कि अगले 3 से 4 साल में अगर ठीक से काम किया जाएगा तो वो समय दूर नहीं जब एनर्जी सेक्टर प्रॉफिट में होगा, या फिर जो बिजली कर्मचारी हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इस तरह की बात वो कहते थे, और उनका कहना भी ये था कि एक सोच अगर रखी जाए, एक विचार अगर रखा जाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी टीम अगर जुटती है तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता आती है। इस तरह की पॉजिटिव थॉट की, हालांकि थोड़े इंट्रोवर्ट थे, चुनिंदा लोगों से उनकी बातचीत होती थी, और उन चुनिंदा लोगों की जो बातचीत होती थी उनमें जो निष्कर्ष निकलता था वो ये था कि वर्क प्रोफाइल थे, मतलब उनकी वर्क प्रोफाइल ऐसी थी कि वो बस वर्कोलिक थे। सुबह से लेकर रात तक अगर बात करें तो सिर्फ अपने सेक्टर में क्या क्या किया जाना चाहिए उसको लेकर के वो चर्चा करते थे। रात को 12-12, 1-1 बजे। विकास, आप बने रहिएगा, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, दुखद खबर है, ACS आलोक नहीं रही, लेकिन कहा जाता है अदिति के जाने वाले नहीं आते, बस याद आती है। कैसे याद किया जाएगा ब्यूरोक्रेसी में ACS आलोक को? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से बीमार चल रहे थे ACS आलोक, और इस बीच में आपने देखा होगा कि पिछले कई लंबे समय से वो दिल्ली में जब बीमार थे तो मुख्यमंत्री भी से मुलाकात करने आए थे, और इसके अलावा भी लगातार CM से मुलाकात करने पहुंचे थे। दिल्ली स्थित आवास पर देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली है, और 93 बैच के सीनियर IAS अफसर थे आलोक। दिल्ली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, उदयपुर में कलेक्टर समेत कई अहम पदों पर रहे हैं। ऊर्जा इंफ्रा मामले के एक्सपर्ट के रूप में उनकी देश भर में पहचान भी थी। और आपको बता दें कि आलोक के असमय निधन की सूचना से जाहिर तौर से ब्यूरोक्रेसी में एक निराशा थी और एक शोक की लहर है। और जिस तरह से आप कहते हैं कि अभी इसमें हमारे सहयोगी विकास भी कह रहे थे कि उनके काम करने का जो था, 24 घंटे जो काम करने की उनके इच्छा, उसको लेकर जाहिर तौर पे उनको वो हमेशा सत्ता में बने रहते थे। जो भी जिम्मेदारी वो अपने हाथ में लेते थे वो पूरी तरीके से लेते थे, और जाहिर तौर बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे। यही तो है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी स्तब्ध है, ये पता होने के बावजूद भी वो लंबे समय से बीमार थे।
कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री से मिलने अस्पताल आए थे, दिल्ली भी गए थे। इसके अलावा CS फंड से लेकर तमाम जो लोग हैं वो जब सब लोग पिछले कुछ दिनों में दिल्ली उनसे मिलने पहुंचे थे और अब वो देख नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि आगे क्या होगा, उनको कैसे लेके आया जाएगा या जो मुख्यमंत्री है वो आज दिल्ली पहुंचेंगे, इतनी देर में परिवार इसको कंफर्म करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस समय सबसे दुखद खबर यही है कि ACS आलोक के असमय निधन के चलते पूरी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल कॉरिडोर जो है वो सब। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आप बता रही हैं, अब अदिति उनकी सांसारिक यात्रा पूर्ण हुई है, हालांकि हमारी प्रार्थनाएं परिवार के साथ हैं। लेकिन अदिति, जब बात 1993 बैच के IAS अधिकारी की कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह का जीवन रहा और क्या क्या फैसले लिए। लेकिन अदिति, साथ में ही अगर, क्योंकि कहा गया कि देश भर में पहचाने जाते थे, तो देश भर के लिहाज से कुछ उनके फैसले हों जो कि मील का पत्थर साबित हुए हों, वो भी ऊर्जा जैसे क्षेत्र में जो कि चुनौतीपूर्ण महकमा रहा हो। बिल्कुल, ऊर्जा जैसे क्षेत्र का जिक्र करें और इसके साथ साथ आप देखें कि इंफ्रा मामले का जिक्र करें, राजस्थान में ऊर्जा जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण से माना जाता है और उसको बेहतर तरीके से उस काम को अपने हाथ में लेकर करना और उस डिपार्टमेंट के काम को बहुत जिम्मेदारी से निभाना, ये उसकी खासियत रही है। लेकिन अभी भी वो मुख्य सचिव थे, वो एनर्जी डिपार्टमेंट से जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में निभा रहे थे और ऐसे में इतने सालों असमय बीमारी के चलते उनका निधन हो गया और उसको लेकर बहुत ज्यादा शोक की लहर राजस्थान की नजर आ रही। ठीक है अदिति, जैसा कि आप बता रही हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने हाथ में लिया, उससे पूरा भी किया। शुक्रिया आपका अदिति, साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि डेली न्यूज़ एडिटर अदिति जानकारी दे रही थी, पिछले कुछ दिनों से बीमार थे ACS आलोक और उनका अगर सफ़र देखें तो सफ़र बस याद दिलाता है कि कैसे एक मेहनती और बेहद गंभीर ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी के रूप में वो उभर कर आए थे। चुनौतीपूर्ण कार्यों को न सिर्फ उन्होंने हाथ में लिया बल्कि उसे पूरा कर दिखाया। आज उनके जाने से ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर छा गई है। कहा गया कि बीमार चल रहे थे, कोशिश चिकित्सकों की ओर से उन्हें बचाने की भरसक की गई परंतु बचाया नहीं जा सका। अब हमारे बीच नहीं रहे और एक्सपर्ट के रूप में याद किए जाएंगे सदियों तक।